हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आपको आज वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि रेलवे में एक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, और आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसे वहां पे जाएंगे, कब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के दिन आपको क्या क्या चेकअप होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को का कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो बनाया था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड था। उसमें बच्चों का डाउट था कि मेरा दांत एक टूट गया है, या दांत में खोड़िला है, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, आपका कान में एक कान से सुनाई देता है एक से नहीं देता है, आंख से दिखाई देता है नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो कमेंट में आप लोगों ने किया था। आज मैं इस वीडियो में जितना मेरे से बन सकता है उतने बातों को मैं ध्यान रखते हुए और इस वीडियो में बताऊंगा जी कि एक रेलवे में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है किस स्तर पे होती है। फ्लाइट फूड के बारे में भी आपको बताने की कोशिश रहेगी। वहीं जांच वगैरह क्या क्या जांच आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में कराया जाता है रेलवे के द्वारा, और आपको कितने दिन तक रुकना पड़ता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और आपका पेमेंट लगता है कि पेमेंट नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे डाउट है जो आपके मन में चल रहा होगा। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो आपको एक अच्छे तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। और मैं 2-3 बार मेडिकल एग्जामिनेशन दिया, उससे मैं आपको बता सकता हूं जी कि कहाँ पे कैसे। अदरवाइज जहां भी जाइएगा वहां डिफरेंट होता है, बट मैं सबका एक्सपीरियंस एक साथ देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए, और इत्मीनान से आपके पास टाइम है तो थोड़ा समय लेके इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक। तो आपके लिए एक और बुक लॉन्च कर दिया गया है। ये जो बुक देख रहे हैं अभी किरण पब्लिकेशन का, ये वाला जो आप लगा रहे थे 1 से 40 सेट, मैंने बोला था ना आपके लिए बैलून 1 और बैलून 2 भी आएगा, जो 2022 के सॉल्व पेपर को आपको कराया जा रहा है। और यहाँ पे बैलून 2 भी आ गया है 25 वाला एडिशन में। तो देखेंगे तो 41 से 99 तक सेट आपको दिया जा रहा है। अब आप इस बुक को लेके सेकेंड वाले एडिशन में आप आके इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे प्रिपरेशन कीजिए और सारे के सेट को लगा जाइए। जितना सेट लगाइएगा उतना ही प्रैक्टिस बढ़ेगा। और नए पैटर्न पे आपके लिए ये बुक है कि आप जो भी लगा रहे हैं प्रीवियस वगैरह उसके अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसको अपने अंदाज में इसको लगाइए। कि आपको टाइमर लगा के सेट करके आप इस बुक को लगाएंगे तो आपको एक पता चलेगा जे आपने कितने आप में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपकी तैयारी अभी कहाँ है, आपको क्या क्या चीज़ें छूट रही है, वो चीज़ें यहाँ पे पूरा हो जाएगी। और इसमें सारे टॉपिक वगैरह को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को भी इंक्लूडेड किया है, जो नए नए 2024 के करंट अफेयर यहाँ पे है। और एक और चीज़ है, जो लोग इसका देखिए, जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इस किरण आपको लर्नर करके आपको अकेडमी, किरण लर्नर अकेडमी करके आपको चैनल मिलेगा। वहाँ पे क्या है ना, इन लोगों ने क्या किया है, किरण के ही बुक का ये लोग क्या किए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के जो TCS वाला साइंस है, साइंस वाला जो बुक है ना, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो कोई भी बुक में प्रश्न में आपको प्रश्न न मतलब दिक्कत है आपको, तो आप जाके यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख के आपको उसको डाउट। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन आपके ज्वाइनिंग की वो करीब की कड़ी होती है जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा चुके होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके होते हैं तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होती है कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से बीते और बहुत जल्द आपका अलॉटमेंट हो, ज्वाइनिंग लेटर आए। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म भरते हैं, आप NTPC, ग्रुप डी, आप टेक्नीशियन LP वगैरह का फॉर्म भरे होंगे, तो आपको कैसे आपको जाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं रेलवे के अधिकारियों के समकक्ष में, आपकी सारी डॉक्यूमेंट को जांच कर लिया जाता है, तो सेम डे में आपको बोला जाता है कि नेक्स्ट डे, आपको सेम डे ये सारी चीजें बता दी जाती है और बोला जाता है कि नेक्स्ट डे में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कितना बजे सुबह में आपको जाना होता है, ऐसे उनके द्वारा बोला जाता है। और एक लिस्ट निकाल के आपको दे दी जाती है जी कि आप लोग प्रिपेयर होकर इतने लोग फलाना यहाँ जाइए, इतने लोग यहाँ पे जाइए, ऐसे कर दिया जाता है। क्योंकि वहां पे क्योंकि आप लोग ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो क्या होता है जी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में टाइम लगता है आपको। वो एक दिन में अगर 50 कैंडिडेट को किसी सेंटर पे भेजते हैं, सेंटर बोलते हैं रेलवे के हॉस्पिटल होता है, तो वहां पे उनको ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है,
आपका बीपी चेक होता है, शुगर चेक होता है। ये सारे चेक होने में प्रक्रिया लगती है क्योंकि आपका फुल चेकअप होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको ग्रुप वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अनदर सेंटर पे, देखिए इस सेंटर पे इतना जाओ, इस सेंटर पे इतना जाओ, ऐसे करके उनके द्वारा भेज दिया। सुबह होती है तो फिर आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के सेंटर पे जहां पे आपका अलॉटमेंट होता है। तो वहां पे जाने के बाद आपको ऑफिसर वगैरह मिलते हैं। सुबह 8 बजे आपको बोला जाता है, विदाउट आपको फूड वगैरह सरवाइव किए जाना होता है क्योंकि आपको वो स्टार्टिंग में आपको जांच करना होता है, शुगर वगैरह आपका जांच करना, ब्लड वगैरह लेके जांच करते हैं। तो 10 से 11 बजे के करीब में आपको बोला जाता है कि आप जाके थोड़ा हल्का नाश्ता करके आते हैं। तो उससे पहले आपकी चेक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइएगा तो ब्लड आपका चेक होगा, अदरवाइज पहले जाइएगा तो एक और चीज, तो आपको फॉर्म 2-3 भरवाते हैं वो लोग, ठीक है। उनके पास लिस्ट ऑलरेडी आके रहता है, तो फॉर्म वगैरह भरवा लेते हैं। तो उस फॉर्म में यही सब रहते हैं कि आपने कभी कोई ऑपरेशन वगैरह या आपका कुछ कट फट वगैरह कहीं पे है, ऐसा बोला जाता है। जो आपके अगर हो आई में आपका सर्जरी वगैरह किया अगर कराए हैं आप, तो उसमें टिक करना रहता है यस या नो। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं है तो नो नो लिख के उसमें अपना नाम पता भर के आप दे देते हैं, वो लोग रख लेते हैं। फिर नाम वाइज आपको बुलाया जाता है, नाम बोलेगा, आप आइएगा, सिग्नेचर वगैरह करके अटेंडेंस होता है। उसके बाद आप जाइएगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड टेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड आप डोनेट करके थोड़ी सा आ जाते हैं, जैसे कि आप अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं। उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा ट्यूब दिया जाता है, उसमें आप जाके यूरिन को लेके आते हैं। उसके बाद यूरिन को दे देंगे, उसमें नंबरिंग कर दिया जाता है सीरियल वाइज से, और आपका दोनों ब्लड और यूरिन आपका चेकअप में चल जाता है, जिससे आपको शुगर चेक वगैरह और यूरिन में आपका कुछ डिजीज अगर वगैरह होती है, बीमारियां होती है तो आपको बताया जाएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल अगर पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की प्रक्रिया में आपको बढ़ा दिया जाता है। तो वो थोड़ी टाइम लगता है ब्लड टेस्ट और यूरिन में आने में। तब तक आपको सब लोग का चेक हो गया मान लीजिए, तो आपको फिर ये होने के बाद आपको बोला जाता है नाश्ता वगैरह करके आए। नाश्ता वगैरह करके आने के बाद आपका बीपी चेक होता है। फिर बीपी चेक होगा तो बीपी अगर आपका बढ़ा है कम है, तो ऐसा नहीं है जी कि आपका बीपी अगर बढ़ जाता है तो आपको सेम टाइम पे हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं क्योंकि बच्चों में एक्साइटमेंट होती है, डर होती है, भय होती है, तो उसके अनुसार बीपी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो 2-3 बार में वो सब कुछ नॉर्मल होता है। एक ही जगह पे 2-3 बार जाएंगे तो आप नॉर्मल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे आपको कर दिया जाता है। उसके बाद आप जाएंगे तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वगैरह सब ये होने के बाद आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, या आपको भेज दिया जाएगा किसी अदर मतलब चेक करने वाले जाइएगा तो बुक आपको दे देगा लोग। उसमें कलर कोडिंग आपको पहचानना होता है, जैसे कि ऐसे चला रहता है, ऐसे एक ऐसे दे देते हैं कुछ, मतलब मान लीजिए एक पेन हो, उसको ऐसे चला के देखिए जिधर जिधर लाइनिंग हो, कलर कोडिंग में वैसे ही होता है, कलर दिया रहता है उसमें लाइनिंग बीच में दिया रहता है, तो बीच में लाइनिंग पे ऐसे ऐसे कलम से आपको करना होगा। राइट किए तो आपको राइट कर देता है। दूसरी बात, आपको पन्ना को पलट के कलर कोडिंग वाला आपको क्या किया जाता है, उसमें से आपको नंबरिंग पहचानने को, जो ए लिखा है बी लिखा है ऐसे रहे, या काउंटिंग रहता है आपको 43, 56, 85, 89 ऐसे करके देता है। आपको उसको बस बोलना है, अपने मुख से बोलना है, देखते जाना, पलटते जाएगा, बोलते जाइए बोलते जाइए। अगर आपका सब कुछ सही है, अगर कलर ब्राइटनेस है तो थोड़ी बहुत पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है, अदरवाइज आप पहचान लेते हो, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। वो करने के बाद आपसे बुक वगैरह पढ़वाया जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ा लेते हैं, या आपके आई को टेस्ट करने के लिए क्या लिखा है, या ऐसे या दे देते हैं कोई पिक्चर देते हैं कितने हैं काउंट करके बताना, वो नॉर्मल चीजें होती है, आप लोग पहचान जाइएगा। उसके बाद होने के बाद आपको और भी टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट आपको लास्ट में किया जाता है, कहीं कहीं पहले भी गए। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या चेकअप होता है, जो आप ऐसे करके हाथ ऊपर करके नीचे करके ऐसे वगैरह चलाया जाता है, क्योंकि आप जब ये चीजें कहाँ होती है, मैक्सिमम ज्यादा होती है आपका ग्रुप डी में, और में जाइएगा तो ये सारे फिजिकल पे उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसमें आपको बोरा वगैरह उठा के ले और फील्ड वर्क रहता है, तो इसीलिए ग्रुप डी में दिया जाता है। अदरवाइज उसमें जाइएगा तो ये नहीं चेकअप होता है, ठीक है। उसके बाद जाइएगा तो आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल वगैरह भी चेक होता है। तो हाइड्रोसिल में आपको पैंट को थोड़ा नीचे करके वो देखते हैं, और अदरवाइज कहीं कहीं भी नहीं चेक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जो हर जगह चेक ही होता है, बाहर से भी देख के आपको अंडरवियर पे रख के कर देंगे वगैरह, चेक कर लेंगे। वो नॉर्मली आप जाइएगा तो आपको आराम से चेकअप हो। अगर आपको दिक्कत होगा तो दिक्कत तो पक्का करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है,
क्योंकि आपकी दिक्कतें होगी तो आपको रेफर किया जाएगा या चेकअप के लिए दोबारा भेजा जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगी हाइड्रोसिल में, ऑपरेशन करवा के आइएगा तो वो ठीक हो जाता है। हाइड्रोसिल वाले टेंशन ज्यादा मत लेना। और थोड़ी सी अगर डिफरेंट है आपके टेस्टिज में, थोड़ी सी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोलना नहीं है, आराम से दिखाइए, वो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा रहेगा तो पक्का उनको दिखता तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको दे देंगे सुझाव, आप जाइए इसको सही करके आइए। 2-3 मंथ का समय देते हैं, उसके बाद आपका सही हो जाता है। उसके बाद वो चेक होने के बाद आपका कहीं चीड़ फाड़ देखते हैं जो कि आपका कहीं चीड़ फाड़ है कि नहीं। अगर होता है तो उनको डाउट होता है, अगर कहीं आपने पैर वगैरह टूट गया हो कभी तो उनको डाउट होता है, तो वो रेलवे हॉस्पिटल में या अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं भी भेज देते हैं। अगर वहां पे चार्जेस लगते हैं उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के तो वो आपको पे करना होता है। जब आपको प्रॉब्लम होती है तभी 2-3 दिन लग जाते हैं, अदरवाइज आप 1 दिन में 2 दिन में निपट सकते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन किसी दिन भी लग सकता है आपको जब वहां पे जाते हैं। तो वो सारी चीजें, अगर चीड़ फाड़ है आपको तो उसको सर्जरी वगैरह कराए हैं तो वो लोग जाके उसको चेक करवा के उसको सही है, जब तक नहीं पेट में कुछ दिक्कत है, जब तक वो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवा लेते छाती में चेस्ट वगैरह के, तो आपका नहीं मानते हैं। अब देखिए उसमें कई सारे ईसीजी होता है, ईसीजी आपका कराया जाता है, पक्का कराते हैं। कई मेडिकल एग्जामिनेशन में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं नहीं होता है तो किस्मत सही है, नहीं होता है। अदरवाइज ईसीजी वगैरह करा देते हैं, हार्ट बीट वगैरह चेक कर लेते हैं तो आराम से आपका हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका फ्लैट फुट भी देखा जाता है कई सारे रेलवे के एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी में भी देखा गया, उसमें चलवाया जाता है तो उनको पता चल जाता है तो उसमें छांटते हैं। हाँ, पहले नहीं होता था ऐसे ग्रुप डी में, लेकिन अभी होना स्टार्ट हुआ है। पिछली बार से बच्चों को रिजेक्ट भी किया गया है फ्लैट फुट की वजह से। उंगली वगैरह में ज्यादा कटछट थोड़ी बहुत है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। दांत वगैरह ज्यादा नहीं चेक होता है, चेक होता ही नहीं, समझिए दांत में मेरे को तो कुछ नहीं ऐसा चेक किया, दूसरे से भी पता मैंने किया तो उनको भी नहीं चेक है दांत वगैरह में। जा का मेरा इधर का नहीं है, एक इधर का निकला हुआ है तो उसमें भी नहीं चेक हुआ, कुछ नहीं होता। दांत आपका साफ हो, थोड़ा आपका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो अपना साफ वगैरह करके ही जाना, ठीक है, तो सही रहता, ठीक है। और अगर ग्रुप डी के लिए जा रहे हो तो ग्रुप डी में आपको ये पूरा निकाल देते, गंजी पे रखते आपको, ताकि आपका ऐसे करने के बाद दिखे और आपको ऐसे वगैरह उठक बैठक भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें चेकअप होती है, ज्यादा कुछ नहीं। वही जब आपका ब्लड ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में वही ज्यादा चेक होते हैं कि बीमारी आपके पास नहीं हो, ठीक है। पाइल्स वगैरह हर जगह नहीं चेक किया, खांस के ऐसे चेक करना, उनको देखते हैं कहीं कहीं पूरा जैसे मतलब उनको पॉसिबल होता है वैसे देखते हैं, कहीं कहीं कुछ भी नहीं चेक होता। रेलवे के मेडिकल में ऐसे मतलब देखा गया है कई जगह पे नहीं भी चेक होता, हाइड्रोसिल चेक भी नहीं होता है कहीं के, तो कितने में तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं चेक होता है, बस यही बीपी वगैरह दिक्कत होगा तो वो भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं, बीपी तो जाते हैं तो आपको जैसे कि नॉर्मल आपको दुकानों वगैरह में, आप डॉक्टर के दुकान पे डॉक्टर में जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में तो जैसे चेक होता है वैसे ही आपका चेक होता है। और एक और चीज वो वाला मैं नहीं बताया, कलर में आपको कलर ब्लेंड वो तो बता दिया किताब वाला। उसके बाद क्या होता है कि सामने आपके लगा देगा ऐसे वो क्या बोलते हैं, ग्लास लगा के, विदाउट ग्लास भी चेक करता, ग्लास लगा देगा और आपको एक बंद कर देगा और ऐसे आपको सामने दे देगा। सामने से आपको उसको वो बोलेगा जी कौन सा कलर है, वो बदलता रहेगा, ऐसे करने वाला रहता है उसके पास। टक से मारे तो रेड होता, ग्रीन होता, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन रहता आपका, रेड रहता, ग्रीन रहता आपका, और एक येलो रहता, कॉशन रहता। तो तीनों को ऐसे ऐसे घुमाता रहता, रेड ग्रीन येलो ऐसे करता रहता। आपको बस बोलना, जो ही बोलते गए उसके कानों तक आवाज जाता गया, कंप्लीट आपका। वो सी टाइप वाला पक्का चेक होता है, सी टाइप से ही डिसाइड होता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, मैक्सिमम वही डिसाइड करता है। इधर कुछ दिक्कत है तब जाके, तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे सी वगैरह ऊपर नीचे दिया है तो मेडिकल जब भी आप जाए तो ध्यान रखें कि अगर आपसे बोले राइट लेफ्ट बोलो, अप एंड डाउन बोलो, जैसे कि सी ऐसे है, ठीक है, तो इसका मुंह इधर खुला, तो आप चाहें तो आपको जब राइट लेफ्ट नहीं समझ में आए तो ऐसे बता सकते, ऐसे बता सकते, ऊपर बता सकते, नीचे बता सकते, ऐसे होता है वहां पे, ठीक है। तो अगर सी ऊपर है तो ऊपर बोल दीजिए, ऐसे नहीं तो टॉप बोल दीजिए, डाउन डाउन, अप डाउन बोल दीजिए, डाउन बोल दीजिए, अप बोल दीजिए, ऊपर बोल दीजिए, ऐसे कुछ भी बोलिए, मतलब उसको समझ में आना। नहीं आ रहा है तो आप बोलिए सर मैं ऐसे बोलता हूँ सर, फिर से कीजिए, ऐसे होता।
मैक्सिमम आपको केसेस में कर लेते हैं वो लोग। अदरवाइज आपको दिक्कत हुए तो, अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत ही है, नहीं है तो आप बोलिए कि मैं सही हूँ सर, ऐसे तो हो जाता। कुछ ऐसी बातें नहीं होती है जो कि आपको मतलब मैंने जो बताया उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं होता, एकदम से नहीं, जितना बताया उतना ही एक्यूरेट होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। जब भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे में स्टार्टिंग होगा तो मैं बच्चों से रिव्यू लेकर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें।